मीराबाई भी ऐसी, बहुत सहा मीराबाई। कहते हैं भक्तिमती मीराबाई जब थोड़ी थोड़ी सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी, तो मीराबाई के ब्याह की चर्चा होने लगी। और एक और कारण था ब्याह की चर्चा का। आप सब लोग इधर देखो, बस कथा सुनो, कहीं मत देख। अब इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, बस ये अंतिम है। अब इसके बाद देखोगे तो देखो, पर आप हमें बैठ देख के सुनो कथा। मीराबाई की आयु बढ़ रही है ब्याह के लिए, इसलिए चर्चा कम हो रही है, इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि 24 घंटा कुछ करती ही नहीं है। अब तो पद रचना करना शुरू कर दिया। अब तो पूरे दिन बैठ करके केवल गाती रहती हैं, गाती रहती हैं। सुबह से श्रृंगार करना, बढ़िया करताल लेकर के पद गाना। कभी चार भुजानाथ जी का मंदिर था मीराबाई का, पुश्तैनी घर का मंदिर, चार भुजानाथ जी। कभी वहां जाती, कभी गिरधरलाल जी के सामने गाती। माता पिता सबको चिंता होने लगी, बोले इसका ब्याह करो। मीराबाई से किसी ने जाकर के कह दिया, बोले कि भाई साहब आपकी तो ब्याह की चर्चा चल रही है, आपकी बुआ आई है ना, हाँ वो बुआ मेवाड़ के राजघराने में ब्याही हैं। वहीं मेवाड़ के राजघराने के एक सुंदर सुकोमल सुशील राजकुमार को आपके लिए बता रहे हैं, और ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। मीराबाई हंसने लगी, हंस करके बोली, तुमने गलत सुना होगा, मेरी माँ ने तो मेरे बींद बता रखे हैं, मेरे दुल्हा बता रखे हैं। मेरे दुल्हा वो कोई और नहीं होगा, मेरे दुल्हा मुझे पता है कौन है। बोले कौन है? बोले ये बैठे सामने, ये जो भीतर बैठे यही है मेरे दुल्हा, और कोई मेरा दुल्हा नहीं होगा। सब सखियां हंसने लगी, बोले कि अरे आप भी बड़ी भोली हो, आपको कुछ नहीं पता, आपके ब्याह की चर्चा चल रही है। जो मीराबाई को लगा कि ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं ब्याह की, तो बाईसा माता जी के पास गई, पिताजी के पास गई, सबसे जाके बोली, आप लोग ये सब क्या चर्चाएं कर रहे हैं? जिसका पूर्व ही ब्याह निश्चित हो गया हो उसकी अन्य कहीं चर्चा करना अपराध है, पाप है। मां बोली, तेरी कब चर्चा? आपने ही तो बताया था कि ये मेरे बींद हैं। मां बोली, वो तो मैंने ऐसी हंसी में बोल दिया था। मीराबाई बोली, आपकी हंसी थी, मेरे लिए वास्तविकता है वो। मैं उनको वर्ण कर चुकी हूं, मेरे नेत्रों में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में सर्वस्व श्री कृष्ण विराजमान है, अन्य किसी का वर्ण मैं कैसे कर सकती हूं मां? सब लोग सोचते इसकी बचकानी बातें, सुनो ही मत। लेकिन मीराबाई को सबसे ज्यादा अगर उनके परिवार में कोई प्रेम करता है तो वो श्री राव दूधा जी, उनके दादाजी। मीराबाई अपने दादाजी के पास गई, गोद में बैठा लिया मीराबाई को। क्या बात है मीरा, इतना क्यों रो रही है? आप सबको समझाओ ना, सब मेरे ब्याह की बातें करते हैं, सब कहते हैं कि मीरा का ब्याह होगा, वहां होगा, ऐसे होगा। दादाजी मुझे ब्याह नहीं करना, मैं तो गिरधरलाल को अपना प्रियतम मानती हूं, वही मेरे पति हैं। राव दूधा जी ने मीराबाई के रुदन को देख करके वचन दे दिया, जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह नहीं होगा, तू चिंता मत कर। लाली, मेरे बाद अगर ये तेरा ब्याह कहीं कर दें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं। मीराबाई बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे। मेरे दो ही तो हैं, या तो गिरधरलाल मेरे हैं या मेरे दादू मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। राव दूधा जी हंसने लगे, नहीं जाऊंगा। और राव दूधा जी ने पूरे परिवार को बुला करके कह दिया, मैं जब तक जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है, मीरा का ब्याह नहीं होगा। घर परिवार के लोग बोले, पिताजी आप कैसे हैं? अरे घर के बड़े लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ब्याह हो, उनका गृहस्थ आश्रम, आप कैसा निर्णय ले रहे हैं कि मीरा का ब्याह नहीं होना चाहिए? राव दूधा जी बोले, क्योंकि मीरा के अंतरंग रूप को तुम अभी जान नहीं पाए हो। वो किस भाव में रहती है, किस स्थिति में रहती है, उसको तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मीराबाई प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश है।
और जब तक राव दूधा जी रहे मीराबाई का ब्याह हुआ ही नहीं। ऐसा एक, बंधुओं आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो लोग जो भक्ति करना चाहते हैं और सब उनको रोकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल जाता है जिसके आश्रय में वो भक्ति कर पाते हैं, वो व्यक्ति उनके लिए ठाकुर जी से कम नहीं होता, जिसके कारण वो भक्ति कर पाते हैं। कई लोगों को व्यासपीठ से ऐसी उम्मीद होती है। कोई मुझे बोल रहा था, बोले महाराज जी आपको तो बहुत सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती होगी, इतने लोग आपको पूछते हैं, इतने लोग आपकी फोटोज लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, जिम्मेवारी वाली फीलिंग आती है। क्यों? इतने लोगों ने आशा लगा रखी है हमसे कि हम उनको ठाकुर जी से मिला रहे हैं। हमारी एक भी गतिविधि, हमारी एक भी इच्छा, हमारी एक भी स्थिति उनके चित्त का भाव विमुख कर सकती है। हम सच बताएं, हम खाते भी इसलिए, सोते भी इसलिए हैं, ध्यान भी इसलिए रखते हैं कि कुछ हो नहीं जाए, नहीं तो इतने सारे लोग कथा में नहीं आ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा। एक व्यक्ति जब ऐसी आशा उत्पन्न कर देता है जिसकी बातें, जिसके आश्रय में रहकर के आप भजन कर सकते हैं, वो व्यक्ति ठाकुर जी से कम नहीं लगता लोगों को। आज हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज संत तो अनेक हैं वृंदावन में, और अनेक संतों के मार्गदर्शन से अनेक लोग ठाकुर जी की प्राप्ति कर रहे हैं। पर विशेष रूप से दूर दराज रहने वाले, जो कभी वृंदावन को जानते नहीं थे, प्रियालाल जी का जो भाव नहीं जानते थे, आज उनकी वाणी के आश्रय में भजन कर रहे हैं। ऐसे ही मीराबाई के लिए श्री राव दूधा जी, मीराबाई बड़ी प्रसन्न है कि अब तो मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, मेरे दादाजी हैं साथ में। इस बात से तो वो प्रसन्न रहती हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठकर के खूब रोती हैं। क्यों? मुझे जगह जगह जाकर के अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, और आप कैसे हो? आपकी होने वाली गृहिणी की कहीं और चर्चा चल रही है ब्याह की, और आप बैठे हुए हो। अरे कोई सामान्य संसार का जीव होता और उसका ब्याह पक्का हो गया होता और उसकी गृहिणी की कहीं और चर्चा होती, वो लड़ लेता, पूरे परिवार के सामने आगे खड़ा हो जाता, और आप पूरे दिन ऐसे खड़े रहो। अरे क्यों नहीं आते हो? आकर के क्यों नहीं सबको बताते हो? मीराबाई व्याकुल हो गई। अब उनके चित्त में इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, क्योंकि कन्हैया वहीं बैठते हैं, वहीं बसते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी कोई परमात्मा नहीं जो बादलों के ऊपर रहते हैं। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी भगवान नहीं है। मीराबाई के चिंतन में ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रत्यक्ष हैं, और वृंदावन में रहते हैं, यमुना तट पर बंशी बजाते हैं। उनको पता है। मीराबाई सुबह उठते ही अपनी सखियों से यही चर्चा करती हैं, अभी देखो सूर्योदय हो रहा है। बोले हाँ, अभी लाला उठे होंगे, आंख मीट रहे होंगे अपनी, यशोदा मैया से कह रहे होंगे मुंह को माखन खवाओ। मैया मक्खन बिलो रही होगी, मक्खन निकाल के खवावेगी। बाकी बात फिर गौशाला जामेंगे, दूध पीमेंगे, फिर कन्हैया ऐसो करेंगे, फिर कन्हैया। वो उसको पास्ट टेंस में नहीं देखती हैं कि कभी हुई है लीला, वो कहती हैं अभी भी हो रही है वृंदावन में। एक संत आए हैं मेड़ता में, मीराबाई चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं मुझे वृंदावन जाना है, पर मेरी अवस्था इतनी बड़ी नहीं कि मैं वृंदावन जा सकूं। आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं जिससे मेरा वृंदावन जाने का भाव पूर्ण हो। संत बोले वृंदावन तो ठाकुर जी श्री जी बुलाएंगे तो ही जा सकें। बोले मैं रोज तो कहती हूं पर मुझे बुला नहीं रहे हैं। तब उस संत ने एक युक्ति बताई। बोले मीरा, तुम पत्र लिखा करो, और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वाले, तुम्हारे यहां इतने संत आते हैं, कोई ना कोई वृंदावन जाता है, उनके हाथ अपना पत्र भिजवा दिया करो, वृंदावन तुम्हारा पत्र पहुंच जाएगा। आहा, मीराबाई तुरंत पहुंच गई अपने ठाकुर जी के सामने और पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी को।
आज तक कभी पत्र नहीं लिखा है, केवल बात की है, लेकिन पहली बार पत्र लिख रही हैं मीराबाई। और जैसे ही पत्र लिखने के लिए बैठी हैं, एक के बाद एक खाली पन्नों को फाड़ती जा रही हैं। बस थोड़ी स्याही चलती है, उसके बाद फाड़ देती हैं। किसी ने पूछा, इतने पत्र क्यों फाड़ रही हो, कुछ लिखती तो होने। तो किसी ने, मीराबाई ने किसी से कहा, सामने बैठ के देख तो मेरी अवस्था। और सामने बैठ करके एक सखी देख रही है, तो मीराबाई की अवस्था क्या, वो जैसे ही पत्र लिखने के लिए कलम उठाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पूरा शरीर कंपायमान होने लगता है। यह भी प्रेम का स्वरूप है बंधुओं, कि अपने प्रियतम को चित्त में कितना प्रेम है ये बताने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर बता नहीं पा रहे हैं। मैं कहा करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने ये बोल देता है कि मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं, या मेरे प्रेम का कारण ये है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम का कारण कभी बता ही ना पावे, कभी बोल ही ना पावे, बस उसके मुख को देख के पता चल जाए वो प्रेम है। बहुत मेरे को इतना प्रिय लगता है ये पद कि मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में, लेकिन मुझे ये सबसे प्रिय पद है मीराबाई का। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे कुछ लिख भी देती हूं तो नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां संत ने आकर के कहा पत्र नहीं दे सकती, तो एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में जो जो भाव है मुझे कह के बता दो, मैं सुन करके वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊंगा तो जाके बता दूंगा उनको। मीराबाई कहती है, बात कहूं तो कहत ना आवे, बात बात कहूं तो कहत नावे, बात कहूं तो कहत नावे, क्यों? जियरा रयो है डराए, जियरा रयो है डराए, पत्तियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां कैसे लिखूं, लिखी ही न। तो फिर संत बोले, अब मीरा तू ही बता मैं क्या करूं, तू लिख करके दे नहीं रही है, मुझे बात कुछ बता नहीं रही, तो मैं चलता हूं वृंदावन। नहीं नहीं रुकिए ना, आप अभी रुक जाइए ना, उनको कुछ तो बता दीजिए मेरे बारे में, मेरा कोई तो भाव उन तक पहुंचा दीजिए। संत बोले तू ही बता क्या भाव पहुंचाऊं।
तो मीराबाई कहती हैं, कितनी सुंदर बात, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चलाए, विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी देख तुम चाले। मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरी परिस्थिति आपने देख ली है। मेरी स्थिति, अवस्था, परिस्थिति क्या है ये आपको दिख गया है। बोले हाँ, अब कहियो हरि जो जाए, कहियो हरि जो जाए। मेरी अवस्था जाकर के आप बता देना ना, आपको सब तो पता है, आपने देख ही लिया है कि मैं कैसे रहती हूं, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरी परिस्थिति, सब बता देना उनको। संत बोले ठीक है मैं बता दूंगा। तो रोक लेती मीरा, सुनिए सुनिए, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, ये मत बताना कि मैं पूरे दिन काली मां मुख पे लगा के कृष्ण बनी घूमती हूं। मीराबाई कैसे घूमती हैं पता है? जैसे मीराबाई को पता चलता है कि उस जगह मेरी ब्याह की चर्चा कर रहे हैं सब परिवार के लोग बैठ के, तो ठाकुर जी के चरणों में काजल लगा करके अपने पूरे मुख पे काजल लगा लेती हैं, और काजल के ऊपर चंदन की ऐसी टिप्पी टिप्पी धर के और बिल्कुल कारी कारी सी बन करके मीराबाई घूमने लगती हैं। और घूमते हुए अपने परिवार वालों के पास जाके कहती हैं, देख लो मैं तो ऐसे ही रहूंगी ससुराल में, करा दो कहीं और ब्याह, जैसे मेरे श्याम सुंदर वैसी मैं हूं। घर परिवार के लोग कहते हैं अरे मीरा पागल हो गई है तू। मीराबाई आज उन संत से कह रही हैं, ये मत बताना कि मैं बहुत रोती हूं, कहीं ये पता चला कि मैं बहुत रोती हूं तो कहीं मुझे वर्ण करने में संकोच हो गया तो। ये मत बताना कि मैं ऐसे काजल लगा के बावड़ी बनी घूमती हूं। मेरी परिस्थिति बताना ही मत, कुछ मत कहना आप। तो तू ही बता मीरा, पत्र तुझे देना नहीं है, बताना कुछ है नहीं है, तेरी परिस्थिति देख करके मैं बता दूं वो भी तुझे स्वीकार नहीं है, क्या कहूं फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर। एक बात कह देना बस, मैं जैसी हूं, मेरी परिस्थिति जैसी है वो मुझ तक ही रहने दो, उनको मत बताना। बस उनसे एक बात कह देना मेरे हृदय की, क्या? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। वो बस मुझे अपने चरणों में रख ले। मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरा स्वभाव कुछ मत बताना उनको, मेरा विरह कुछ मत बताना। छोटे लाला हैं, डर जाएंगे वो, इतनी व्याकुल मेरी स्थिति है, ये सब आप उनको जाके बताएंगे वो चिंता करेंगे, मत बताइएगा उनको कुछ। बस एक बात कह देना, क्या? राजस्थान में राव दूधा जी के परिवार की एक लाली है मीरा, उसको केवल अपने चरणों में वास दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे कहां तक कहें, जो संत आते हैं ना मीराबाई के पास, वे अपना वृंदावन जाना 6-6 महीने तक टाल देते हैं मीरा की स्थिति देख करके, कि वृंदावन में भी वो सुख नहीं मिलेगा जो हमें मीरा की अवस्था देख करके मिल जाता है, मीरा की स्थिति देख करके मिल जाता है। सहना और कभी कहना नहीं, ये प्रेम का स्वरूप है। हम आप सब लोग ये नहीं जानते, और कहीं अगर हमने सहा भी और मन में विचार कर लिया कि कहना नहीं है, कहना नहीं है, कहना नहीं है, तो हम रह ही नहीं पाएंगे। हम इतने व्याकुल और इतने विचलित हो जाएंगे कि हमारे मुख से वो बात निकल ही जाएगी। सहना और कुछ ना कहना,
ये प्रेम का स्वरूप है। मेरा उद्देश्य आप कहीं प्रताड़ना पे मत ले जाना, कोई और दूसरी चीजों पे मत ले जाना। सहना मतलब विरह, सहना मतलब अपने प्रियतम के, ठाकुर जी की स्मृति में जो विरह होता है उनको सहना और कभी कहना नहीं, वो प्रेम है। मीराबाई का ऐसा प्रेम। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, मीरा के प्रभु गिरधर नाग, चरण कमल रखाए, चरण कमल रखाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। इसी भाव के विषय में यहां पर कहा जा रहा है, इसी को कहते हैं परम धर्म। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदते। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भक्ति जो अहेतुकी, अहेतुकी मतलब न विच्छिन्न होने वाली, न टूटने वाली, न कभी नष्ट होने वाली, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, चाहे जैसी स्थिति बन जाए, सदा ठाकुर जी के स्मरण में रहे। हमारा भजन तो मीराबाई का एक पद है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। चरित्र के अनुसार तो ये पद कल आना चाहिए जब मीराबाई का ब्याह हो जाएगा उसके बाद, लेकिन अभी प्रसंग आया है। भाई साहब मानो प्रेरणा दे रही हैं कि यही भाव गाओ। मीराबाई कह रही हैं, अरे ये राजा रूठ जाएगा, राणा जी रूठ जाएंगे, मेरे ससुराल के रूठ जाएंगे मेरे भजन करने से, इसलिए मैं भजन करना छोड़ दूं ना। तो रूठे रहे, वो नहीं रूठना चाहिए। गाती है मीराबाई, गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे, चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, मैं तो नित उठ दर्शन जासूं। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, हे कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या, कृष्ण नाम रा जहाज चला स्या, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हो मैं तो निरख परख गुण गासूं, हो मैं तो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। निर्भयी हैं मीराबाई। तो जन्माष्टमी का दिन था और मीराबाई 10 साल से जन्माष्टमी मनाती आ रही हैं। खूब प्रेम से मंदिर सजाती हैं, खूब अपना श्रृंगार करती हैं, लाल जी की जैसे विधि से पूजा सेवा होनी चाहिए सब करती हैं। लेकिन आज बाईसा सुबह से बहुत परेशान है, रूठी हुई हैं।
तो सखियों ने पूछा कि आप इतनी निराश क्यों हैं, आप तो जन्माष्टमी का उत्सव इतने आनंद से मनाती हो, आज क्या हुआ? तो मीराबाई कहती हैं हमेशा मैं ही मनाती रहूं, ये तो कभी आते नहीं, ये तो कभी आते नहीं है। अरे जब इतनी सजावट हम करते हैं, इतना प्रेम से हम श्रृंगार करते हैं, इतने भाव से हम सब व्यवस्था करते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? इनको भी तो आना चाहिए। तो किसी सखी ने कह दिया आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है भाई साहब आज ये आएंगे, आज ये आएंगे। तो बाईसा का स्वभाव ऐसा है। और बंधुओं, हर प्रेम लक्षण भक्ति वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उसको किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में छल कपट झूठ का अनुभव नहीं रहता। समझ रहे हैं? हमारी इतना सीधा हो जाता है प्रेम उपासी कि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, उसको ये नहीं पता चलता कि ये छल में बोल रहा है, ये कपट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज जी इससे अच्छा तो फिर प्रेम उपासक बनना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जब उसको छल कपट और झूठ का ही पता नहीं चलता तो कोई भी छल करेगा, कोई भी कपट करेगा, कोई भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। स्वयं कर लेता है कि मुझसे कोई छल ना करे, मुझसे कोई कपट ना करे, मुझसे कोई मेरे साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे। अपने विवेक से इतना अपने आप को सुरक्षित करता हुआ चलता है। तो ठाकुर जी भी सोचते हैं विवेक ही है, बच ही लेगा खुद ही। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कोई मेरा उपासक है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना दीन है, कोई छल करने जाता भी है, कोई कपट करने जाता भी है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सहज सरल बनने में आप लोग किंचित संकोच मत किया करो। सहज सरल बनिए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपकी। संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई जीवात्मा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। मीराबाई कैसी हैं कि सखी ने कह दिया आज तो ठाकुर जी आएंगे, तो उस बात को मान करके तुरंत प्रसन्न हो गई। आएंगे आज? बोले हाँ, तू कह रही है तो जरूर आएंगे। जबकि वो रोज ही कहती है। वो कल भी कह रही थी कि आज ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई कल भी मान गई थी। परसों भी कहा था उसने कि आज आएंगे ठाकुर जी, मीराबाई परसों भी मान गई थी। और रोज उसकी बात सुनकर के रोज श्रृंगार करती हैं अपना, आज ठाकुर जी आएंगे। अरे उसने कहा था आज ठाकुर जी आएंगे, दिया जलाओ, सुंदर सजावट करो, फूल लड़ लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो। उसने कहा था ठाकुर जी आएंगे। और रात में जब सो जाती हैं तो भूल जाती हैं, सुबह उठ करके फिर पूछती हैं नहीं आए ना। उस सखी आगे बढ़ से आज पक्का आएंगे। अच्छा आ जाएंगे, अच्छा ला नए वस्त्र लेके मैं पहन लूं, तैयार हो जाऊं, ठाकुर जी आएंगे। कैसा सरल स्वभाव है उनका। वो ये भी नहीं कहती कि तूने कल झूठ बोला, कल भी कहा था कि आएंगे कल तो नहीं आए थे। प्रेम लक्षण भक्ति वाले का स्वभाव हो जाता है कि उसके स्वभाव व्यवहार में अत्यंत सरलताशीलता आ जाती है। आज जन्माष्टमी है और मीराबाई सुबह से उदास बैठी हैं, बोले हर बार हम ही बुलाते हैं, हम ही उत्सव मनाते हैं, आते तो है नहीं। और सखी ने कह दिया आ जाएंगे। जैसे ही सुना आ जाएंगे, सुन माँ के पास जा और माँ से बढ़िया वाली पोशाक लेके आ, और बाबूसा के पास जा, बाबूसा ने मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए हैं, मैंने कभी पहने नहीं, आज पहनूंगी, लेके आ। तूने कहा ना ठाकुर जी आएंगे। सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सजा रही हैं स्वयं को, आ जाएंगे। नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं, झूम रही हैं। और रोज जाती हैं, सबको निमंत्रण देके आती हैं कि आज मेरे गिरधर लाल जी के आंगन में जरूर आना। क्यों? ठाकुर जी आएंगे। सब लोग कहते हैं मीरा तू तो रोज कहती है। बोले मैं रोज कहती हूं, पर उसने आज ही कहा है, जबकि वो भी रोज ही कहती है। लेकिन ये स्वभाव बन गया है उनका, इतनी सरल है। राव दूधा जी के पास गई, जाकर के बोली बाबू साहब आज जन्माष्टमी है। बोले जन्माष्टमी, चल पहले 2 पद सुना दे। श्री चतुर्भुज भगवान के सामने 2 पद सुना, वहां जाके 2 पद गाए और 2 पद में सब लोग नृत्य करने लगे। अपने गिरधर लाल जी के सामने आकर के भाव से गा रही हैं और बार बार मन में यही विचार कर रही हैं कि आज तो आप आओगे ना। करते करते प्रतीक्षा, जैसे ही रात्रि की मध्याह्न रात्रि हुई
और मध्याह्न रात्रि होते ही जैसे ही घंटे घड़ियाल शंख बजने लगे, ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जैसे ही जय जयकार हुई, बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सबके तो नेत्र खुले हैं, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए और मीराबाई उसी समय नेत्र बंद करके बैठी हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, श्याम सुंदर उनके हृदय में ही प्रकट हो गए हैं। सांवरी सूरत है, बंक अदा है, कमल जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, छोटे से लालजी हैं। और मीराबाई से कह रही हैं, एरी तू तो रोज यूं सोचा कि मैं तो आऊंगो ना, मैं तो आऊंगो ना, देख मैं तो आए गयो, अब तो को भरोसा है क्यों ना कि मैं तेरे पास आऊंगो। और मीराबाई अपने ही मानसी में स्वयं भी एक स्वरूप धारण करके और प्यारे गिरधर लाल जी के साथ में मधुर नृत्य कर रही हैं, आनंद कर रही हैं, पूरी रात नृत्य करती रही। सब उठ कर के खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं और एक कोने में बाई साहब बैठ कर के नेत्रों से बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर में कोई गति नहीं हो रही है, पर हृदय में प्यारे लाल जी के साथ में विलास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये प्रथम दर्शन हुआ बाई साहब को अपने चित्त में। और उस दिन तो ठाकुर जी इतने प्रगाढ़ रूप से विराजमान हो गए, अब बाई साहब को भरोसा हो गया कि ये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मीराबाई के पदों में ठाकुर जी के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा है। मीराबाई को ठाकुर जी का अनुभव होने लगा चारुके से। और अब बाई साहब को अपने गुरु की खोज है। एक दिन मीराबाई राव दूधा जी से जाकर के कहती हैं, मैंने कहीं कथा में सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। तो राव दूधा जी बोले, तेरे गुरु है ना निवृत्तिनाथ जी, उन्हीं को गुरु मानो। तो बाई साहब बोली कि वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी है, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मेरे जीवन में दीक्षा गुरु का आगमन हो। तो राव दूधा जी बोले, अब कहां से तेरे लिए गुरु खोजूं, तू बता। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी के सन्मुख गई और सामने जाकर के प्रण लिया कि रोज हमारे मेड़ता में संत आते हैं, कल जो भी पहले संत आएंगे मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके उनसे दीक्षा ले लूंगी, वही मेरे गुरु होंगे। और भगवान ने अनुग्रह करके ऐसा कहते हैं कि बाई साहब को रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न में ठाकुर जी महाभारत युद्ध में विराट रूप धारण करके अर्जुन को पूरा अपना रूप दिखाते हैं। सब ऐसा वर्ण, ऐसा बाई साहब को नित्य लीलाएं दिखती थी अपने स्वप्न में। और उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं पूरे विश्व का जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सुबह उठते ही मीराबाई हंसने लगी, बोले लाला स्वप्न में आकर के मेरे गुरु छीन रहे हो, ऐसे बता रहे हो कि मुझे ये गुरु मान ले, लेकिन आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, प्रियतम को मैं गुरु कैसे मानूं? वैसे तो प्रियतम गुरु है, पति गुरु ही है, लेकिन नहीं, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता है। अब जो भी हमारे नगर में आएंगे मैं उनको गुरु मानूंगी। और उसी समय रैदास जी का आगमन हुआ। प्रथम संत के रूप में मेड़ता में रैदास जी आए। रैदास जी खबर जैसी पड़ी, मीराबाई गई, चरणों में प्रणाम किया, लेकर के राव दूधा जी उनको आए और मीराबाई ने कहा कि आप मुझे अब दीक्षा प्रदान करो। रैदास जी बोले, दीक्षा का ऐसा कोई क्रम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा संकल्प था कि जो पहले संत आएंगे उनसे मैं दीक्षा लूंगी। तो इस भाव से उन्होंने अपने गले की माला उतार करके बाई साहब को पहना दी और एक तारा दे दिया। एक तारा जो मीराबाई बजाती हैं, जो अनेक रूपों में स्वरूपों में दिखता है, और वो एक तारा दे दिया। बोले, ये तुम्हारी माला है मेरी तरफ से, इस पर केवल तुम ठाकुर जी का भजन करना। देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गाय मानस चराम्य हम। बंधुओं, वीणा या तो ठाकुर जी ने नारद जी को दी है या रैदास जी ने मीराबाई को दी है। एक तारा दे दिया।
अब तो मीराबाई को ऐसा साधन मिल गया, पूरे दिन उस एक तारे को बजाती हैं, ठाकुर जी के सामने मधुर मधुर कीर्तन गाती हैं, खूब भाव से नृत्य करती हैं। वहां पर रैदास जी ने एक पद भी गाया है और उस पद में मीराबाई खूब नाची। तब से मीराबाई वो एक तारा लेकर के रहने लगी। अब वह घड़ी आई जिस घड़ी को मीराबाई कभी नहीं चाहती थी कि उनके जीवन में आवे। क्या? श्री राव दूधा जी की मृत्यु। मीराबाई के दादाजी, जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं मीरा का ब्याह होने नहीं दूंगा मैं, लेकिन ठाकुर जी कुछ भी हमारे अनुकूल रहने नहीं देते, बड़े खेलते हैं महाराज। जहां हमको लग रहा हो ना कि ऐसे चलने पर हमारा सब बढ़िया चलेगा, तो ठाकुर जी का भी स्वभाव है कि उसमें कुछ विपरीत किया जाए, अब थोड़ा सा इसके साथ खेला जाए। राव दूधा जी रात्रि में बीमार हो गए। सुबह जैसे ही मीराबाई को पता चला, दौड़ करके गई, अपने दादाजी को अस्वस्थ अवस्था में देख करके बाईसा रोने लगे। मीराबाई ने अपनी गोद में अपने दादाजी का सर रखा। राव दूधा जी बोले, मीरा कीर्तन सुना, कोई पद सुना। और मीराबाई अपने दादाजी को पद सुनाती, और वो पद सुनते सुनते जैसे ही पद विश्राम हुआ, राव दूधा जी ने मीराबाई का हाथ पकड़ के कहा, मीरा अब मुझे पता चल गया है कि मेरे जाने का समय आ गया है। मीराबाई बोली, आप ऐसा मत कहो, एक आप ही तो हैं जिनके कारण मैं इतनी निर्भीकता से भजन करती हूं, अपने गिरधर की सेवा करती हूं। आप जानते हैं ना दादाजी, आपके जाते ये परिवार के लोग सब मेरे साथ क्या करेंगे? ये मेरा विवाह कर देंगे। मैं बाध्य हूं, मैं अब इनको रोक नहीं सकता। मीराबाई खूब अपने गिरधर लाल के सामने जाके खूब उनको डांटती हैं, फटकारती हैं। बोले, खुद भी नहीं आते हो और मेरा जो है उसको मुझसे छीन भी रहे हो। स्वयं तो आते नहीं और जिसके आश्रय में मैं रहती हूं उनको मुझसे दूर क्यों कर रहे हो आप? दौड़ करके फिर गई राव दूधा जी के पास, तो जाकर के देखा, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, चार भुजानाथ गिरधर लाल, ये कीर्तन चल रहा था उनके मुख से। चार भुजानाथ इनके कुल के देवता हैं और गिरधर लाल मीराबाई के हैं। मीराबाई गई, जाके हाथ मलती हैं, चरण मलती हैं, सिर पर कुछ रखती हैं, लेकिन समय हुआ और श्री राव दूधा जी चले गए। बहुत रोई मीराबाई। ये एक पहला संसारी ऐसा क्रम था जिसमें मीराबाई रोई है। बाकी कल की कथा में आप मीरा चरित्र में और भी सुनेंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाईसा कभी संसारी किसी प्रलाप में रोई नहीं। और वो भी इसलिए नहीं रोई है कि दादाजी जा रहे हैं, वो इसलिए रो रही है कि मेरे भक्ति के प्रवर्तक जा रहे हैं, मेरे प्रथम गुरु जा रहे हैं। बहुत रोई बाईसा। 3 दिन तक मूर्छित रही अपने दादाजी की स्मृति में। 3 दिन बाद जब होश आया, लाल जी की सेवा करती हैं, लेकिन रूठ गई हैं ठाकुर जी से कि आपने मेरे दादाजी को क्यों दूर किया। और अब वही होने लगा जो नहीं होना था। बाईसा के विवाह का पूरा क्रम प्रारंभ हो गया। जो आपके परिवार की बुआ थी, उन्होंने मेवाड़ में जाकर के ऐसी योजना बनाई कि मैं कुछ दिनों के लिए अब मेड़ता जा रही हूं, मुझको लिवाने के लिए, वापस बुलाने के लिए भोजराज को ही भेजना, जिससे मीराबाई का विवाह निश्चित होना है। मुझको लेने आएगा, मीरा को देख भी लेगा। गुण सुनकर के, स्वभाव सुनकर के तो परिवार के लोग राजी हो ही गए थे कि हमको मीरा पसंद है, हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन एक बार देख भी लो और ये मुझको लेने आएगा, इस बहाने से मीरा को देख लेगा तो और कार्य सिद्ध होगा। मीराबाई जानती थी। आज माँ ने सुबह आकर के कहा, मीरा थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लो, थोड़े अपने केश संवार लो और थोड़ा व्यवस्थित रहना। क्यों? आज ऐसा क्या है, आज क्यों व्यवस्थित रहना? बस कह रही हूं ना, व्यवस्थित रहो। मीराबाई समझ गई कि कोई, अब दादाजी तो नहीं है, अब ये लोग मानेंगे नहीं। भाई साहब बोली, हाँ मैं श्रृंगार करके आती हूं। एकांत में गई, ठाकुर जी की तरह काली काली यहां पर पूरे काजल लगाए आई
यहाँ पर सुंदर मोटी मोटी बिंदी धरे आई, सिर पर मोर पुच्छ जैसा धारण कर लिया और बिल्कुल बैरागन जैसा भेष। जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूं। आ गई भाई साहब। घर परिवार के लोग देख, अरे राम राम, ये क्या करके आई है, ये कैसे बन के आई है? बोले मैं तो ऐसे ही रहूंगी, चाहे आपको जैसा लगे। बाईसा की माँ ने सब सखी जो बाईसा के साथ रहती उनको कहा, इसका मुंह धुलवा देना और इसको थोड़ा ठीक कर देना, वो आ रहे हैं भोजराज, देखेंगे। सब ने कहा, लेकिन बाई साहब पे कहा, वो तो ठाकुर जी के सामने बैठी है, लड़ रही हैं ठाकुर जी से, देख लो। क्यों नहीं बताने आते हो संसार को कि आप मेरे हो, मैं आपका वर्ण कर चुकी हूं। अरे एक कैसा संबंध है जहां पर पत्नी को बार बार पति के सामने आकर के प्रार्थना करनी पड़ती है कि आकर के सबको बताइए कि मैं आपकी हूं। आज कोई और आ रहा है और आकर के मुझे देखेगा, मेरे साथ वर्ण करेगा, मुझसे विवाह की योजना बनाएगा, ये सब सुनकर के आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई के भाई जयमल से उन्होंने कहा, सुन, वो भोजराज आएंगे, उनको पूरे नगर में घुमाना, लेकिन यहां शाम कुंज में लेके मत आना। ठीक है। मीराबाई बैठी हैं ठाकुर जी के सामने, बैठ करके सुंदर भाव गा रही हैं और उसी समय भोजराज का आगमन हुआ। घर परिवार के लोगों ने कहा, भोजराज को थोड़ा जयमल घुमा के लाओ, हमारा मेड़ता कैसा है, और कान में कह दिया, बोले शाम कुंज जरूर ले जाना, वहां मीरा बैठी होगी, देख लेंगे ये। ठीक है। जयमल के साथ में घूम रहे हैं भोजराज, और जैसे भ्रमण करते करते, वो चाहते ही नहीं थे कि इनको श्याम कुंज लेके जाऊं, दीदी ने, बाईसा ने मना किया है, लेकिन तभी भीतर से स्वर आने लगा, प्यारे दर्शन दीजो प्यारे दर्शन दीजो, तुम बिन रयो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो। स्तब्ध हो गए भोजराज। जयमल का हाथ पकड़ा, ये स्वर कहां से आ रहा है? अरे आप चलिए ना, ये गा रही हैं। कौन गा रही हैं? हमारी बाई सा, हमारी दीदी सा, मीरा। बोले मैंने बहुत स्वर सुने हैं, हमारे राजभवन में एक से एक गायक आते हैं, एक से एक स्वर गाने वाले आते हैं, पर ऐसा ठहराव, ऐसी स्थिरता, ऐसा प्रेम प्रकट करने वाला स्वर मैंने पहली बार सुना है। मैं देखना चाहता हूं, मुझे ले चलो। मेवाड़ के राजा हैं, जयमल कैसे मना करते? जी चलिए। भीतर लेकर के गए। बाई सा हाथ में एक तारा लेकर के गा रही हैं, सामने गिरधर लाल जी का स्वरूप है। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुम देखा बिन। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह काल जो प्यारे दर्शन दीजो, प्यारे दर्शन दीजो। मेरा दासी जन्म जन्म की, मेरा दासी
जन्म जन्म की मीरा पड़ी तुम्हारे पाए, पड़ी प्यारे बंधुओं। यहाँ बाईसा गा रही हैं और पीछे खड़े हुए खम्भ से सिर लगा करके खड़े हुए जराज के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। वो स्वयं से पूछ रहे हैं कि मैं तो भक्त नहीं हूं, मुझ में तो भजन नहीं है, मैं तो कभी ठाकुर जी का दर्शन किया नहीं, फिर मैं इतना सजल क्यों हो रहा हूं, मुझे इतना प्रेम मेरे चित्त में क्यों उमड़ रहा है, मैंने कभी कथा नहीं सुनी, मैंने कभी भजन नहीं किया, मेरे हृदय में इतना विरह क्यों हो रहा है ये स्वर सुन करके। भोजराज ने तो मानो मन बना लिया कि ब्याह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन इनको लिए बिना नहीं जाऊंगा।